राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अंशु क्रिएशन डिजाइन में। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे एक प्लेन कपड़े से एक स्टाइलिश और प्रोफेशनल शर्ट कॉलर डिजाइनर कुर्ती तैयार कर सकते हैं। ये कुर्ती देखने में जितनी महंगी और डिजाइनर लगती है, उसे बनाना उतना ही आसान है। तो सबसे पहले एक पसंदीदा जो आपका कपड़ा है प्लेन, उसको ले लेना है और उसको लेंथ वाले साइड से ऐसे डबल फोल्ड करके रख लेना है। तो इसके लिए हमें इसकी बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग अलग अलग करनी है। इसके लिए हमें फ्रंट पार्ट वाले पार्ट को ऐसे डबल फोल्ड में रख लेना है। अब हमें इसमें से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके अलग कर लेना है। ये देखिए कपड़ा डबल फोल्डेड है। ये देखिए अब हम इसके जो है फ्रंट पार्ट निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको कोई भी फिटिंग साइज की कुर्ती लेनी है, या फिर आप एक पेपर में ऐसे साइज नाप लिख के उससे भी आप निशान लगा सकते हैं। हमें सबसे पहले इसकी लेंथ का निशान लगाना होता है। तो मैंने इसकी लेंथ टोटल 43 इंच रखी है। जैसे कि मेरे को इसकी फिटिंग साइज 41 इंच चाहिए, तो 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी तीरे का साइज बताती हूँ। ये देखिए ऐसे। अब इसके बाद हमें इसकी आर्म होल का निशान लगाना है। 7 इंच का ऊपर तीरे का निशान लगाया है, तो नीचे आर्म होल पे भी मैंने इसमें 7 इंच का लगाया है। आपको भी सेम इसी तरीके से लगाना है। ये देखिए। अब इसके बाद ऐसे बॉक्स बना लेना है एक ऐसे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो आर्म होल है लिया है हमने निशान, इसको 1/2 इंच और ऐसे एक्स्ट्रा निशान लगा लेना है बाहर की साइड से ऐसे, और ऊपर की साइड से हमें 2.5 इंच पर गोलाई का निशान लगाते हुए ऐसे हमें इसे गोल शेप में बना देना है, बिल्कुल इसी तरीके से। अब इसके बाद हम आते हैं अपने नेक पे। मैं नेक के लिए हमें ऊपर से 2.5 इंच और नीचे से भी 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है ऐसे। लंबाई और चौड़ाई इसकी 2.5 इंच लेने के बाद अब ऐसे इसको एक बॉक्स बना लेना है। उसके बाद हमें ये देखिए ऐसे बीच से इंची टेप को रखना है और 1 इंच का निशान लगाते हुए इसको ऐसे गोलाई का शेप दे देना है, बिल्कुल ही आसान तरीके से। अब यहाँ से हमें इसकी चेस्ट साइज का चौथाई भाग पर निशान लगाना है। जैसे इस कुर्ती का चेस्ट साइज है 32 इंच, तो हमने इस पे 8 इंच पे मार्क करना है। अब मैं आपको इसकी वेस्ट साइज का नाप लेना बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें इंची टेप को ऐसे ऊपर से रखना है, ये देखिए, और इसकी साइज 21.5 इंच पर ऐसे निशान लगा लेंगे। उसके बाद फिर हम वेस्ट साइज पर 13 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए। अब जहां से हमने कमर का निशान लगाया वहां से अपनी फिटिंग का निशान लगाते हुए 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए निशान लगा लेना है। अब इसके बाद हिप पे भी सेम इसी तरीके से निशान लगाएंगे। ये देखिए। उसके बाद हमें यहाँ से ऐसे स्केल को रखना है और कर्व शेप में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उस पे भी सेम इसी तरीके से हमें कर्व शेप लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अब इसके बाद मैं आपको इसकी जो झोली होती है उसका साइज लेना बताती हूँ। ठीक है, ये देखिए, हमारी जो हिप साइज होती है उससे हमें जो हमारा झोली होता है कुर्ती का, उस पे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना होता है। तो इस कुर्ती में 8 इंच हिप साइज थी, तो हमने 9 इंच पे निशान लगा लिया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। अब इसके बाद हमें इस निशान से जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है वहां से इस पॉइंट को, और जो ऊपर हिप साइज है वहां से इस निशान को ऐसे मिला लेना है बड़े ही आसानी से। अब इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। अब हमें दोबारा से ऊपर की साइड आना है। तो हमें ये यहाँ से जो नेक है उस पे ऐसे 1 इंच का निशान लगा के तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऐसे। इससे क्या होता है कि जो हमारा गला है वो पीछे की तरफ नहीं जाता। शर्ट कॉलर का गला है, इसलिए हमें इसमें 1 इंच पे निशान लगा लेना है। बस फिर इसी निशान के ऊपर से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है बड़े ही आसानी से। ये देखिए ऐसे। इस तरह से अब हमारे फ्रंट पार्ट की जो कटिंग है वो हो गई है। अब मैं आपको इसके जो बैक पार्ट है उसकी कटिंग करना बताती हूँ। तो उसके लिए हमें ऐसे ही डबल फोल्डेड में कपड़े को रख लिया है। ये देखिए ऐसे। उसके ऊपर जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको ऐसे रख लेना है, और इसके बाद जो ऊपर का साइड है उसके ऊपर से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से समझने की जरूरत है आपको कि जो ऊपर है ना, ये यहाँ से हमें इसको 1 इंच एक्स्ट्रा निशान बढ़ाते हुए लगा लेना है। देखिए मैं बताती हूँ। यहाँ जो हमारा आर्म होल है यहाँ से हमने 1 इंच का ऐसे निशान लगाया। बस फिर हमें यहाँ से
1 इंच को बढ़ाते हुए ऐसे इसके नेक के ऊपर तक हमें 1 इंच एक्स्ट्रा निशान बढ़ा के लगा लेना है। ठीक है, यहाँ आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये देखिए ऐसे, साथ ही आर्म होल में भी हमें 1/2 इंच का ऐसे एक्स्ट्रा निशान बढ़ाते हुए गोलाई का शेप दे देना है। ये देखिए, और ऊपर से भी हमें ऐसे पूरा दे देना है और नीचे की साइड बिल्कुल सेम एज इट इज रखना है। बस आर्म होल की तरफ से ऐसे हमें पूरा कटिंग कर लेना है। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए एक बार ऐसे डबल फोल्ड करके दोबारा से डबल फोल्ड कर देना है। इस तरह से 4 फोल्ड हो जाएगा। तो अब हमें इसकी लेंथ की मार्क करनी है। लेंथ हमेशा जितनी भी हमें फिटिंग लेंथ चाहिए उससे 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़े को रखना है। इसकी चौड़ाई मैंने 8 इंच रखी है और लंबाई मैंने 16 इंच फिटिंग की और 2 इंच एक्स्ट्रा, टोटल 18 इंच हो गई है। उसी तरह से दोनों साइड हमें एक ही साइज 18 इंच साइज नाप करके ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके अलग कर लेना है। अब मैं आपको इसमें जो स्लीव्स है उसका साइज यानी कि नाप लेना बताती हूँ। तो देखिए ऐसे 4 फोल्डेड है ये कपड़ा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखिए इसकी चौड़ाई जिसकी भी मतलब चेस्ट साइज 32 इंचेज है तो इसकी आर्म होल की चौड़ाई हमें 8 इंच रखनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मोहरी पर कितना यानी 4 इंच का निशान लगाया और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लगाना होता है और ऊपर से हमें आर्म होल की गोलाई के लिए 2.5 इंच और इस साइड से 1 इंच निशान लगाना होता है। ठीक है, फिर आर्म होल से और नीचे मोहरी की तरफ हमें ऐसे इंची टेप को रखते हुए सीधी लाइन ऐसे तिरछी लाइन यानी ड्रॉ कर लेनी है और ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट को भी ऐसे इसी तरीके से मिला देना है। बस फिर हमें इसके बाद यहाँ पर को ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ से हमें 1/2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाना है गोलाई के लिए। ये देखिए ऐसे, फिर इस पॉइंट से और ऊपर वाले पॉइंट तक हमें बड़े ही आसानी से ऐसे गोलाई का शेप दे देना है। बस अब इसी निशान से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद हमें दोनों पार्ट, ऊपर के 2 पार्ट को ऐसे उठाकर सीधा रख लेना है और जो भी हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ये निशान लगाया था उसको ऐसे गोलाई से कट कर लेना है। कटिंग हो जाने के बाद अब मैं आपको इसकी सिलाई बताती हूँ कि कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमें इसके फ्रंट पार्ट पे ये प्लेकेट लगाने हैं। तो इस प्लेकेट की लंबाई 8 इंच है और 1 इंच चौड़ी मैंने पेस्टिंग पेपर से ये ऐसे कट कर लिए है। तो हमें इसके फ्रंट पार्ट पर ऐसे यहाँ से निशान लगा के जितनी भी लंबाई की हमारी प्लेकेट कट की है हमने पेस्टिंग पेपर से उतने पे हमें लेंथ पे निशान लगा लेना है। बस फिर उसको ऐसे वहां तक हमें कैंची से कट कर लेना है। उसके बाद जहां से हमारे प्लेकेट हैं वहां से ही हमें फ्रंट वाले पार्ट को ऐसे कट कर लेना है बीच से। इन प्लेकेट को 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेके उसको ऐसे ऊपर से ऐसे रखते हुए फ्रंट वाले पार्ट पे एक एक करके दोनों पे अटैच कर लेना है। ये देखिए ऐसे सबसे पहले किनारे पे मशीन चलानी है, फिर इसको दूसरी साइड यानी उल्टे साइड टर्न कर देना है। ठीक है, ये देखिए फिर इसके बाद हमें इसकी किनारी पे मशीन चला देना है। इससे इनकी फिनिशिंग काफी अच्छी दिखेगी। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लेना है। तरीके से हमने दोनों ही पार्ट को ऐसे रेडी कर लिया है। ये देखिए, अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ पार्ट है उसे उठाना है और इसके दोनों शोल्डर्स पर हमें ऐसे 1/2 इंच का निशान लगाते हुए इसको ऐसे दोनों साइड से अटैच कर देना है। ये देखिए मैं आपको सिलाई से बताती हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना है, आपको यहाँ पे गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। और साथ ही इसकी स्लीव्स में बहुत ही ट्रेंडी क्रिस क्रॉस डिजाइन दिया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब इसके बाद मैं आपको इसके शर्ट कॉलर की कटिंग कैसे करनी है वो बताती हूँ। तो देखिए इंची टेप ऐसे पकड़ना, यहाँ से ऐसे थोड़ा थोड़ा कपड़े को लेते हुए ऐसे इसका पहले साइज का नाप लेना है कि हमारा कॉलर कितने साइज का है। ठीक है, कितने इंच का है। तो हमारा कॉलर का साइज कितना आया, 13 इंच। हमने बुकरम को ऐसे ये देखिए डबल फोल्डेड में रखना है ऐसे। फिर हमें इसकी टोटल लेंथ जितना कि हमारा 13 इंच आया था ना, तो इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए लंबाई इसकी रखनी है। हमें ऐसे उस पे ऐसे मार्क कर लेना है कितने पे, 13 इंच पे। तो 13 इंच का हाफ होया 6.5 इंच पे ऐसे निशान लगा लेना है। अब इसके बाद हमें ऊपर से इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है, 3 इंच। ठीक है, बस फिर ऐसे बॉक्स बना लेना है दोनों साइड चौड़ाई की ना साइज लेके। अब इसके बाद हमें नीचे की साइड से जो हमारा लाइन है वहां से ऐसे 1/2 इंच का निशान लगा लेना है।
फिर इसके बाद जो हमारा नेक फिटिंग का आया था 13 इंच, तो हमें 6.5 इंच पर दोनों साइड ऐसे निशान लगा लेना है। फिर ऐसे इन स्केल की मदद से मिला लेना है। अब इसके बाद जो ये ऊपर वाला पॉइंट है, इसको जो 1/2 इंच नीचे निशान लगाया था दोनों ही जगह से ऐसे मिला लेना है। और ऊपर से के साइड से हमें ये देखिए एक ऐसा शर्ट कॉलर की तरह शेप दे देना है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। हमें इसकी इसी निशान के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से हमारा बड़े ही आसानी से शर्ट कॉलर का जो गला है वो कट के तैयार हो गया है। अब मैं इसकी आपको स्टिचिंग बताती हूँ कि कैसे इसकी सिलाई करनी है। तो इसके लिए हमें इस कॉलर के साइज का ही क्या डबल फोल्डेड कपड़ा लेना है। तो ये देखिए हमने इस डबल फोल्डेड कपड़े पर इस कॉलर को ऐसे रख लिया है। बस फिर इस पे ऐसे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े पर हमें ऐसे कटिंग कर लेनी है। फिर हमें इसकी किनारी पर ये देखिए यहाँ से शुरू किया, इसकी किनारी पर ऐसे मशीन को सुई को रखते हुए हमें ऐसे थोड़ा थोड़ा बुकरम को दबाते हुए हमें ऐसे पूरा मशीन चला लेना है। बड़े ही आसानी से, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए कहाँ तक मैंने, यहाँ तक बिल्कुल मशीन चलानी है बस। फिर हमें इसको राइट साइड टर्न कर लेना है किसी भी नुकीली चीज के मदद से, ठीक है। ये देखिए अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमारा टर्न हुआ है ना शर्ट कॉलर वाला गला, तो हमें इसकी किनारी पर ही एक बार और मशीन चला लेनी है। इससे क्या होता है कि इस कॉलर की फिनिशिंग काफी अच्छी दिखाई देने लगती है, ठीक है। आपको भी सेम इसी तरीके से मशीन चला लेना है। इसकी किनारी पर ज्यादा अंदर की तरफ नहीं चलाना है। अब इसके बाद हमें इसे ऐसे बीच से फोल्ड करके कट कर लेना है और बैक वाले पार्ट को भी ऐसे बीच से फोल्ड करके हमने ऐसे थोड़ा सा कट लगाना है, ज्यादा कट नहीं लगाना। फिर हमें इस कट वाले निशान को मिलाते हुए सेम इसी तरीके से ये देखिए नीचे वाले पार्ट जो हमारा बैक पार्ट है ना, उसको हमें 1/2 इंच जो मार्जिन है उसको बस इतना ही कपड़ा छोड़ना है। बस थोड़ा थोड़ा कपड़ा नीचे वाला 1/2 इंच दबाते हुए ऐसे पूरा ले आना है इसी तरीके से। इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी इसको अटैच कर लेंगे ऐसे ही, ठीक है। ये देखिए दूसरे साइड भी इसकी सिलाई पक्की कर लेनी है। ये देखिए बिल्कुल आसानी से थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेके बड़े ही आसानी से हमें कर देना है। अब इसके बाद ये देखिए ऊपर की तरफ से हमें कपड़े को ऐसे जो बाहर निकला हुआ है अंदर की तरफ, ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है ना अंदर की तरफ करते हुए, और ऊपर वाले जो कॉलर वाला कपड़ा है उसको भी अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बड़े ही फिनिशिंग के साथ हमें इसको ऐसे अटैच कर देना। कॉलर है हमारा इस पे अटैच हो गया है बड़े ही आसानी से। अब इसके बाद जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट था, जो हमें उसके दोनों पार्ट अलग किए हुए थे, ये देखिए अब हमें इसको ऐसे जोड़ देना है, ठीक है। ये देखिए सीधा सीधा वाला पार्ट अंदर की तरफ रहेगा और बस इसी तरीके से हमें इस पे ऐसे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए मशीन चला लेनी है। ये देखिए बीच से ही रखते हुए हमें ऐसे मशीन चला लेनी है। फिर इसके बाद हमें दूसरे साइड भी मशीन चला के इसको इसी तरीके से क्या कर देना है, अटैच कर देना है, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो पार्ट था वो अटैच हो जाएगा। अब हमें इसकी स्लीव्स की स्टिचिंग बताती हूँ, वो भी डिजाइनर ट्रेंडी लुक वाली बिल्कुल ही आसान तरीके से। ये देखिए ये हमारी स्लीव्स का डिजाइन है। और सबसे पहले हमें ऐसे कपड़े को क्या करना है, फोल्ड कर लेना है डबल फोल्ड, फिर उस पर 1 इंच का ऐसे निशान लगा लेना है इस तरीके से। अब इसके बाद हमें ये देखिए दूसरी साइड भी हमें स्केल से ऐसे 1 इंच पे निशान लगाया दोनों साइड, बस सीधी लाइन मिला के ऐसे मिला देना है, ठीक है। अब इसके बाद हमें ऐसे ऊपर से मैंने 4 इंच का गैप छोड़ा है। अब 1.5 इंच के हमें इसमें लूप्स लगाने हैं। ये देखिए तो इसके लिए मैंने एक पट्टी तैयार कर ली है 1 इंच चौड़ी, जो कि डबल फोल्डेड है। इस तरीके से हमें मशीन चला लेना है। फिर इसको सुई की मदद से ऐसे ये देखिए एक तरफ सुई अंदर किया, अंदर की तरफ डालते हुए एक अच्छी सी हमें पट्टी बना लेनी है। ये देखिए फिर हमें इन लूप्स को ऐसे लगा लेना है। ये देखिए
बाद हमें ये लेस इस पे अटैच कर दी है। अब इसके बाद ये लूप्स हमें ये देखिए एक छोड़ के एक दूसरे पे डालना है ऐसे, ठीक है। ध्यान से समझना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। ये देखिए मैंने एक को छोड़ा और दूसरे पे ऐसे जो ये बद्धी बना रखी है इसको डाला ऐसे, ठीक है। एक छोड़ के एक पे ही डालना है। सेम इसी तरीके से दूसरे उस पे भी हमें ऐसे ही डाल देनी है इसे डोरी को। ये देखिए एक को छोड़ा दूसरे पे डाला, फिर एक को छोड़ा फिर उस पे दूसरे पे डाला। से हमारी डिजाइनर स्लीव्स बनकर तैयार हो रही है। अब मैं इसको आपको अटैच करना बताऊंगी। तो हमें बीच से ऐसे स्लीव्स को कट कर लेना है और जो हमारा ये देखिए जो कुर्ता है उसको ऐसे शोल्डर्स पे ही ऐसे स्लीव्स को रखना है बस। फिर एक साइड से ऐसे मशीन को चलाना है, साइड भी हमें सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से अटैच करने से जो स्लीव्स बड़ी ही आसानी से और फिटिंग से अटैच हो जाती है। अब मैंने इन लेस को अपने जो स्लीव्स के पास अटैच कर लिया है, जिससे इसका लुक और भी काफी ट्रेंडी और ब्यूटीफुल हो गया है। ये देखिए दोनों साइड मैंने इस लेस को ऐसे अटैच कर लिया है, ठीक। अब इसके बाद हमें सूट को ऐसे रख लेना है, ठीक है। फिर हमें चौक की मदद से इसका जो हमने फिटिंग साइज लगाया था दोबारा से इसको ऐसे क्या कर देना है, वो कर देना, डार्क कर देना, ठीक है। अब हमें इसको ऐसे उठाते हुए फिर हमें इसको दूसरे साइड पलट लेना है। इससे क्या होता है कि जो हमारे निशान है बड़े ही आसानी से दोनों साइड आ जाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ तक इसकी मशीन चलानी है, फिर हिप से दोबारा से इस पे मशीन चला के ऐसे पक्का कर लेना है। अब मैं आपको इसकी जो झोली है वो बताती हूँ। ये देखिए जहाँ से इसकी हिप है उसको कपड़े को ऐसे रखते हुए ऐसे ये देखिए पकड़ लेना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से हमें एक बार ऐसे कपड़े को फोल्ड किया, ये देखिए ऐसे, फिर इसको हिप तक ऐसे ले आए इसी तरीके से। फिर अब हमें इस पे हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए ऐसे सिलाई कर लेनी है, ठीक है। इसी तरीके से सेम हमें दोनों तरफ की झोली है बनाकर तैयार कर लेना है। तो मैं आपको एक तरफ की जो झोली है वो बनाकर दिखाती हूँ कि कैसे करना है। ये देखिए हिप वाले साइज को अंगूठे से दबा लेना है और जो झोली वाला साइड है ना, ये देखिए यहाँ पर एक बार कपड़े को ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे सुई को रखा सीधा ऐसे, फिर मशीन चलाकर इसे पक्का कर लेना है, ठीक है। ये देखिए ऐसे कपड़े को सही करते हुए हमें ऐसे मशीन चला लेना है। सेम इसी तरीके से दोनों पार्ट की झोलियों को हमें बड़े ही आसान तरीके से बनाकर तैयार कर लेना है। तो इसकी पूरी सिलाई लगने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ ऐसा है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर करिए।